गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आज संडे मॉर्निंग के लिए मैं आप आए हो ये वेबिनार में। सो नेक्स्ट 1 आवर 10 मिनट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग करने की कोशिश करूंगा। सो मेरी आवाज़ अब तक क्लियरली आ रही है क्या? जरा चैट बॉक्स में डालिए प्लीज़। मेरी आवाज़ अब तक क्लियरली आ पा रही है क्या? वरदान जी, आप अगर मोबाइल से लॉगिन कर रहे हो तो नीचे के साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे एक वॉइस ज्वाइन करने का ऑप्शन होता है। सो उस पे क्लिक कीजिए तो आपको वॉइस आएगी, क्योंकि बाकी इनको आ रही है वॉइस। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है, हाउ टू बाय अ होम विदाउट अ लोन। सो इसके ऊपर पहले मैं आपको बोल देता हूँ, अगर आप ये इसके ऊपर रिसर्च करते हुए मुझे ऐसे लगा, जब भी मैं ये टॉपिक के ऊपर थोड़ा-सा बना रहा था प्रेज़ेंटेशन वगैरह, तो मुझे ऐसे लगा कि अगर आप मोदी सपोर्टर हो, मोदी वोटर हो, तो आपको राहुल गांधी के लिए वोट करना है के लिए कन्विंस करना जितना डिफ़िकल्ट है, उतना ही आज का टॉपिक टॉपिक डिफ़िकल्ट है। तो पॉइंट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, शायद इसमें आपको बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें सुनने को मिले, जो आपको पसंद नहीं हो या फिर आपको बिलीव नहीं हो उसके ऊपर। लेकिन ये जो मैं आपके सामने प्रेज़ेंट कर रहा हूँ, अगर आपने फ़ॉलो किया, मेरी आवाज़ अब तक क्लियरली आ रही है कि नहीं आ रही है? ज़रा चैट बॉक्स में डालिए प्लीज़। मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है अब तक? यस, यस, यस। सो रियलमी 7 ऐसा किसी का नाम है। सो मोबाइल से आप ये कर रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्लिक कीजिए नीचे के साइड पे, तो आपको वॉइस आना चालू हो जाएगा। सो पॉइंट मैं आपको सामने ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और ऐसा है कि शायद आपके नॉर्मल बिलीव्स को ठेस पहुँचे। सो अगर आपने 1 घंटा निकाल ही लिया है, तो मेरी बातें प्रॉपर्ली सुन लीजिए। मैं आपको कॉन्फिडेंटली ये बता सकता हूँ, अगर आपने ये चीज़ें फ़ॉलो की, तो आपका लाइफ़ फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अबंडेंट होगा। क्योंकि ये जो रिसर्च किया करके मैंने प्रेज़ेंटेशन बनाया है, वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल, हैप्पी, रिच लोगों का स्टडी करके किया है। सो वो कैसा लाइफ़ पैटर्न फ़ॉलो करते हैं, वैसा है। सो अगर आपको रिच, हैप्पी बनना है, तो ये फ़ॉलो कीजिए। क्या सीखने मिलेगा? 3 मिथ्स अबाउट बाइंग अ हाउस। सो एग्ज़ैक्टली सेम है प्रीवियस सेशन जैसा। सो आप ये सेकंड टाइम अटेंड कर रहे हो, प्रीवियस सेशन आपने अटेंड किया है, तो उसका रिपीट आपको लगेगा। लेकिन नेक्स्ट पार्ट में, मतलब 5 होम लोन फैक्ट्स यू शुड नेवर इग्नोर, 3 ट्रिक्स ऑफ टू बाय होम विदाउट अ होम लोन, ये अलग है टॉपिक। सो बने रहिए। ये मेरा पोर्टफोलियो है। सो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स है, आपको भी होंगे। लास्ट 15-18 मंथ्स मार्केट बहुत ज़्यादा काइंड है। ये म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स है मेरे। सो फॉर्मल इंट्रोडक्शन, माय नेम इज आदित्य पालव, एमपी सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का काम करता हूँ मैं। 2002 से डायरेक्ट इक्विटीज में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और अप्रैल 2017 से ये प्रोफेशन में हूँ। करंटली 425 प्लस क्लाइंट्स है और 9 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट है। मिशन है टू हेल्प इंडिविजुअल क्राफ्ट देयर हैप्पी रिच लाइफ। सो जो नए मेंबर्स है, नए फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ, हैप्पी रिच बनना लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है अकॉर्डिंग टू मी, रादर देन फाइनेंशियली रिच। अभी हैप्पी रिच का मतलब सिंपल है। जैसे ऑक्सीजन होता है 21% हमारे एनवायरनमेंट में, अगर वो कम हो गया तो हम जी नहीं सकते हैं, सफोकेशन होता है। एग्जैक्टली पैसे का रोल भी ऑक्सीजन की तरह है। आई एम नॉट एबल टू लिसन, नो वॉइस, ऐसा रियलमी बोल रहे हैं। सर, आपका मोबाइल से आप सुन रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड नीचे के साइड पे एक ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक कीजिए, आपको आवाज आएगी, क्योंकि बाकी सबको आ रही। सो एग्जैक्टली ऑक्सीजन की तरह रोल होता है पैसे का, क्योंकि आपके लाइफ के जो भी फाइनेंशियल माइलस्टोन्स है, जैसे आपको अर्ली रिटायरमेंट चाहिए एट द एज ऑफ 45, आपके बच्चों को आपको फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, 5 साल बाद आपको बड़ी कार खरीदी करनी है। उसके लिए अगर आपके पास इनफ पैसे नहीं हो ना एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम, तो आपका लाइफ फाइनेंशियली सफोकेट होगा, आप हैप्पी नहीं बन सकते हो। सो पॉइंट है हैप्पी रिच बनना। हैप्पी रिच बनने के अकॉर्डिंग टू मी 4 स्टेप्स है। उसमें से पहली स्टेप के बारे में हम सीखने वाले हैं, बिकमिंग डेट फ्री। अगर आपके ऊपर कोई भी टाइप का कर्जा है, तो अकॉर्डिंग टू मी आप कभी भी हैप्पी रिच नहीं बन सकते हो। फाइनेंशियल रिच बन सकते हो, हैप्पी रिच नहीं बन सकते हो,
क्योंकि आपकी पूरी थॉट प्रोसेस, लाइव डिसीजन मेकिंग डिपेंड करेगा कि नेक्स्ट महीने का ईएमआई कैसे भरना है। जॉब स्विच करना है, आपको आपके माइंड में पहला थॉट आएगा कि अगर सैलरी टाइम पे नहीं हुई तो सैलरी टाइम पे होगी कि नहीं, ये कंपनी चलेगी कि नहीं, क्योंकि आपके ऊपर कर्जा है। सो पॉइंट है, आपको डेट फ्री होना जरूरी है। बाकी के पॉइंट्स के बारे में आने वाले वेबिनार्स में मैं आपको बताऊंगा। सो अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट हो तो इसके बारे में आपको इनवाइट्स आते रहेंगे। सो डेट फ्री होने के ऊपर आज का वेबिनार है। सो आज का वेबिनार स्टार्ट करते 3 मिथ्स अबाउट बाइंग अ हाउस। अगेन आई एम सेइंग, ये पूरा 1 घंटा मुझे ऐसे लगता है अगर आप मोदी सपोर्टर हो तो आपको राहुल गांधी को या कांग्रेस को वोट करना कितना, कन्विंस करना कितना डिफिकल्ट है, उतना ही डिफिकल्ट मेरे लिए आज का एक टॉपिक है। लेकिन आपने टाइम निकाल ही लिया है तो पेशेंटली सुनिए। 3 मिथ्स अबाउट बाइंग अ हाउस। प्रीवियस सेशन जिन्होंने अटेंड किया है उनके लिए रिपीट है, नए जो लोग अटेंड करें उनके लिए नया रहेगा। सो मिथ नंबर 1, आप में से कितने लोगों को ऐसे लगता है कि आप जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में रहते हो वो आपके लिए असेट है? चैट बॉक्स में डालिए असेट। रिक्वेस्ट करूंगा, टोटल 32 लोग हैं, सो ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्ड कीजिए चैट बॉक्स के मार्फत, क्योंकि जब तक आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे चैट बॉक्स में तब तक मुझे समझ में नहीं आएगा कि आपको चीजें समझ रहे कि नहीं। सो आप में से कितने लोगों को ऐसे लगता है जो आप प्रॉपर्टी खरीदते हो या सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी या घर खरीदते हो वो आपके लिए असेट है? चैट बॉक्स में डालिए असेट, असेट, असेट। संतोष जी asset, yes, I think yes. Sachin, liability, okay. Ayushi, without debt it's asset. So अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, असेट एंड लायबिलिटी का डेफिनेशन भूल जाइए, जो मैं बता रहा हूँ वो आप फॉलो कीजिए अगर आपको फाइनेंशियल अबंडेंस लाइफ में चाहिए तो। असेट मतलब ऐसी चीज जो खरीदने के वजह से एवरी मंथ आपके पॉकेट में पैसा अंदर आएगा तो वो असेट कहा जाएगा। लायबिलिटी मतलब ऐसी चीज जो खरीदने के वजह से मेरे पॉकेट में से एवरी मंथ पैसा बाहर जाएगा तो वो मेरे लिए एक्सपेंस हो जाए, वो मेरे लिए लायबिलिटी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 2 BHK खरीदा मुंबई में 20 ईयर्स लोन लेके। सो वो मेरे लिए लायबिलिटी है क्योंकि एवरी मंथ मैं बैंक को इंटरेस्ट भर रहा हूँ, एवरी मंथ में मेंटेनेंस भर रहा हूँ सोसाइटी को, एवरी साल में टैक्स पे कर रहा हूँ, एवरी 3 4 5 साल में मैं कलर निकाल रहा हूँ। सो मेरा खर्चा बढ़ते जा रहा है क्योंकि मैंने वो घर खरीदा है। सो वो मेरे लिए लायबिलिटी है। अभी ऐसा मान के चलते हैं मेरा ऑलरेडी घर है मुंबई में और मैंने सेकंड होम खरीदा पूना में और वहां पे किसी को रेंट पे रख दिया, तो वो घर खरीदने के वजह से मेरे पॉकेट में एवरी मंथ पैसा अंदर आ रहा है तो वो मेरे लिए असेट हो सकती है। सो असेट एंड लायबिलिटी की डेफिनेशन हमेशा याद रखना। लाइफ में आप सिर्फ असेट खरीदने चाहिए, जितना आप लायबिलिटी खरीदोगे उतना आपका लाइफ फाइनेंशियली ट्रबल में रहेगा। असेट खरीदोगे धीरे 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 फाइनेंशियल अबंडेंस आते रहेगा। सो अकॉर्डिंग टू माय डेफिनेशन मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अब हम इंडियन हैं, सो हमें फिजिकल गोल्ड खरीदने का बहुत ज्यादा शौक है। सो अगर आपने, अभी दसरा आ रहा है, दसरे को आपने जाके फिजिकल गोल्ड खरीदी किया और आपने रख दिया आपके बैंक लॉकर में, आपके लिए क्वेश्चन है, आपने फिजिकल गोल्ड रख दिया आपके बैंक लॉकर में, तो आपको क्या लगता है वो आपके लिए असेट है कि लायबिलिटी है? अकॉर्डिंग टू माय डेफिनेशन चैट बॉक्स में डालिए। आपने दसरे के दिन फिजिकल गोल्ड खरीदी किया, बैंक लॉकर में जाके रख दिया, तो वो गोल्ड, फिजिकल गोल्ड आपके लिए असेट है कि लायबिलिटी? अकॉर्डिंग टू माय डेफिनेशन चैट बॉक्स में डालिए प्लीज। विशाल जी ने कहा लायबिलिटी, ओके। वापस रिक्वेस्ट करता हूँ सबको ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्ड कीजिए। चंद्रकांत जी ने कहा लायबिलिटी, शिव प्रसाद जी ने कहा लायबिलिटी, ओके। प्रवीण जी ने कहा है असेट, ओके। सो अगर फिजिकल गोल्ड आप खरीदते हो तो वो आपके लिए लायबिलिटी होती है क्योंकि आपको वो प्रिजर्व करना पड़ेगा बैंक लॉकर में। बैंक लॉकर खरीदने का उसके एक्सपेंस होते हैं एवरी क्वार्टर या एवरी 6 महीने में जो आपको बैंक को भरने पड़ते हैं। सो आपने फिजिकल गोल्ड खरीदा, आपके एक्सपेंसेस बढ़े, सो वो लायबिलिटी है। अगर आपने SGB, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है गोल्ड बॉन्ड्स, वो खरीदे, तो मुझे एज पर लॉ मुझे 2.50% का इंटरेस्ट इंडियन गवर्नमेंट देती है
सो अगर एसजीबी के फॉर्म में गोल्ड खरीदता हूँ तो वो मेरे लिए असेट है क्योंकि मेरा इनकम बढ़ रहा है। फिजिकल गोल्ड खरीदूंगा हमेशा वो लायबिलिटी है क्योंकि एक्सपेंस बढ़ता है। आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो चुका होगा। मिथ नंबर 2, आप में से कितने लोगों को ऐसे लगता है पेइंग रेंट पेइंग ईएमआई इज बेटर देन पेइंग रेंट? पेइंग ईएमआई इज बेटर देन पेइंग रेंट, ऐसी सोच होती है ना लोगों की कि रेंट में भरूंगा तो ओनर के पॉकेट में जाएगा, सो ईएमआई पे ले लेता हूँ तो कभी ना कभी मेरे नाम पे प्रॉपर्टी हो जाएगी, मेरा खुद का घर हो जाएगा, मेरे घर के बाहर में मेरी नेम प्लेट लगा पाऊंगा। ऐसी सोच होती है ना लोगों की, मेरा खुद का घर होना चाहिए। मैं मराठी हूँ, सो मराठीज में ऐसा है, अगर आप 25-30s में हो और आपका खुद का घर नहीं है तो शादी नहीं होगी। सो ईएमआई बेटर है, राज ने कहा है ईएमआई। रेंट, रेंट इज बेटर, यस। सो ध्यान रखिए, कभी भी आप कोई भी डिसीजन लेते हो ना, मैं मुझे ईएमआई पे घर खरीदना है या रेंट पे रहना है या कुछ भी डिसीजन लेते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, लॉजिक यूज करना जरूरी है और लॉजिक आता है नंबर्स एनालिसिस करके। सो मैं आपको एक ब्यूटीफुल कैलकुलेटर दिखाने की कोशिश दिखा रहा हूँ जो मैंने बनाया है, जिस जो यूज करके आप डिसाइड कर सकते हो आपको बाय करना चाहिए घर की रेंट पे रहना चाहिए। सो ब्लू कलर जो भी मैं एक्सेल दिखाऊंगा, जहां पे भी आपको ब्लू कलर दिखेगा वहां पे आपको डेटा पुट करना है, ग्रीन कलर दिखेगा आपको डेटा एनालिसिस करना है। सो हम एनालाइज कर रहे हैं कि पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में देख रहा हूँ उस पर रेंट पे रहना अच्छा है कि बाय करना अच्छा है। सो हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, 30% टैक्स ब्रैकेट में मैं आता हूँ। मैं जो प्रॉपर्टी लेने की कोशिश कर रहा हूँ 1 करोड़ 20 लाख उसकी प्राइस है। 20% अगर मैं खरीदूंगा लोन पे तो 20% पॉकेट में से डालने पड़ेंगे, तो नीचे देखिए 24 लाख मुझे भरने पड़ेंगे खुद से, 96 लाख का लोन मिलेगा, 75,000 का ईएमआई है, 7% का इंटरेस्ट है। प्रॉपर्टी खुद खरीदूंगा, प्राइस अप्रिशिएट होंगी तो 5% से अप्रिशिएट होती है, एक्चुअली कम होती है लेकिन फॉर कन्वीनियंस 5% ले लेते हैं। मंथली मेंटेनेंस भरना पड़ेगा, सो 4,000 रुपीज मेंटेनेंस है ये घर का। अगर रेंट पे रहूंगा यही घर पे तो 25,000 रुपीज का रेंट है और हर साल 10% से ही अप्रिशिएट होगा। सो हमें अभी देखना है कि घर बाय करना चाहिए ये कि रेंट पे रहना चाहिए। सो अगर रेंट पे रहता हूँ, रेंट है 25,000 लेकिन इफेक्टिव रेंट हो गया 17,500 क्योंकि 30% टैक्स ब्रैकेट में आता हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। सो इसके ऊपर मुझे टैक्स बेनिफिट मिलेगा। सालाना रेंट हो गया 2,10,000। पूरे 20 साल में रेंट भरूंगा 1 करोड़ 20 लाख रुपीज। जो 24 लाख रुपए ऑलरेडी मेरे पास है वो म्यूचुअल फंड्स में मैंने इन्वेस्ट कर दिया क्योंकि खरीदना तो है नहीं। सो 1 करोड़ 93 लाख उसकी वैल्यू हो जाएगी करीब 20 years डाउन द लाइन। 75,000 का ईएमआई भर सकता था लेकिन घर मैंने बाय नहीं किया है, रेंट है 25,000, बचे हुए मैंने एसआईपी में डाल दी। 20 साल के बाद हो गए 2 करोड़ 82 लाख। सो 20 साल में रेंट पे रहने से मेरी नेट सेविंग्स होती है 3 करोड़ 55 लाख। अभी यही घर मैं बाय करता हूँ, इंटरेस्ट रेट है 7% लेकिन इसके ऊपर मुझे टैक्स बेनिफिट मिलता है। सो 5% इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, ईएमआई 75,000 है लेकिन इसके ऊपर भी मुझे टैक्स बेनिफिट मिलता है तो 63,000 ईएमआई। टोटल इंटरेस्ट पेड 55 लाख 20 साल में। टोटल मेंटेनेंस हर साल बढ़ते जाएगा 15,87,000। कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज 1 करोड़ 20 लाख, लेकिन अगर मैं खुद रहूंगा वहां पे तो इंटीरियर करूंगा, स्टैम्प ड्यूटी भरूंगा, दुनिया भर के टैक्सेस भरूंगा। सो हो गए 1 करोड़ 67 लाख उसकी। फ्यूचर वैल्यू होगी अप्रिशिएट होके 3 करोड़ 18 लाख। सो 20 साल में मेरी नेट सेविंग्स होती है 1 करोड़ 50 लाख रुपीज। सो अगर ऐसा डेटा है मेरे पास तो ये घर में मुझे रेंट पे रहना अच्छा है क्योंकि मेरी नेट सेविंग ज्यादा हो रही है इसमें। अगर थोड़ा सा डेटा ट्वीक करते हैं, ये घर का अगर रेंट 25,000 की जगह 50,000 होता तो आप देखिए यहाँ पे रेंट पे नीचे देखिए नेट सेविंग 30 लाख रुपीज है, और अगर ये घर प्रॉपर्टी बाय कर लेता हूँ तो नेट सेविंग्स है 1 करोड़ 50 लाख रुपीज। सो ये सिनारियो में मुझे ये घर बाय कर लेना चाहिए। सो ऐसे लॉजिकल डिसीजन मेकिंग आपका होना चाहिए जब भी आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेते हो। सो जरा चैट बॉक्स में डालिए आपको ये कैलकुलेटर कैसे लगा, यूजफुल लगा है तो चैट बॉक्स में डालिए यूजफुल।
अगर ये आपको कैलकुलेटर यूजफुल लगा है चैट बॉक्स में डालिए। प्लीज एक्सप्लेन इट वंस। यस शिव प्रसाद जी, एंड ऑफ द सेशन में करता हूँ क्योंकि अभी नया टॉपिक काफी ज्यादा है, सो 1 घंटे के बाद लोग बोर हो जाते, तो उसमें स्ट्रेच नहीं करना है 1 घंटे से ज्यादा। मिथ नंबर 3, आप में से कितने लोगों को ऐसे लगता है कि रियल एस्टेट प्राइसेस हमेशा बढ़ती है? ये कॉमन नोशन है। इंडियन आप हो, मतलब इंडियन हो तो दो चीजें बहुत प्यारी होती है, गोल्ड और दूसरी है प्रॉपर्टी। सो आप में से कितने लोगों को ऐसे लगता है कि प्रॉपर्टी प्राइसेस हमेशा इंक्रीज होते रहती है? चैट बॉक्स में डालिए यस। यस, यूनानिमस आंसर इज यस। फैक्ट आप देखिए, उस दो ही चीजें मैं बताऊंगा। सबसे पहली चीज, जब भी आप रिटर्न्स कैलकुलेट करते हो ना, हमेशा परसेंटेज टर्म्स में निकालिए, कभी भी टाइम्स में मत निकालिए। आप जिनका भी सुनते हो प्रॉपर्टी में हमेशा प्राइस इंक्रीज होती है, वो हमेशा आपको ऐसा बोलेंगे। मुंबई में, मैं मुंबई में रहता हूँ, सो मुंबई का एग्जांपल दे रहा हूँ। 1990s में 1 BHK की प्राइस थी 10 लाख रुपीज, 2021 में हो गई 1.5 करोड़ रुपए। सो 15 टाइम्स रियल एस्टेट की प्राइस बढ़ चुकी है लास्ट 31 ईयर्स में। ये सुन के आपको लगेगा अरे बाप रे कितना ज्यादा प्राइस बढ़ी है, क्योंकि हमने बात की है टाइम्स में। अगर यही मैं परसेंटेज टर्म्स में बताऊं तो 1990s में 10 लाख, 2020 में 1.5 करोड़, इज जस्ट 8.5% इंटरेस्ट। 8.5% की ग्रोथ हुई है लास्ट 31 ईयर्स में रियल एस्टेट में मुंबई में। अगर एफडी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एफडी करते लास्ट 31 ईयर्स में, तो भी आपको 8.5% से ज्यादा रिटर्न्स मिलते। सो ये जो मिथ है कि रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा रिटर्न्स बनते, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। और रिटर्न्स कैलकुलेट करते समय अगर किसी ने प्रॉपर्टी खरीदी होती 1990s में, मान लेते हैं, और आज बेच दी है 1.5 करोड़ में, तो उसने 1990 से लेके आज तक एवरी मंथ मेंटेनेंस भरा है, एवरी 5 साल में कलर निकाला है। आज 1.5 करोड़ में बेचने के बाद उसको टैक्स भरना पड़ने वाला है। जब भी 1990 में बाय कर रहा था तभी उसने स्टैम्प ड्यूटी भरा था। सो ऐसे सब कॉस्ट आप निकालते हो तो एक्चुअल रिटर्न्स 4% है, 4 से 5% के बीच में है मुंबई में। तो आप एफडी कर दीजिए ना, आज भी 5% के एफडी रेट आपको मिलेंगे। सो अगर आपकी ये सोच है रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये डेटा हमें बताता है। क्या रियल एस्टेट में फॉर्चून बना सकते हैं? यस, आप रियल एस्टेट में फॉर्चून बना सकते हो, वो अलग टॉपिक है। हम बात कर रहे हैं रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद के क्या मैं मुझे अच्छे रिटर्न्स पाए मिलते हैं? नहीं मिलते। सेकेंड पॉइंट में आपको ये बताना चाह रहा हूँ, बैग जी साउंड इज नॉट अवेलेबल। आप लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे क्लिक कीजिए आपके मोबाइल पे, वहां पे साउंड का एक ऑप्शन होता है। सेकेंड पॉइंट में आपको बताना चाह रहा हूँ, जब भी आप कोई भी रिटर्न्स निकालते हो तो आपको ये पॉइंट समझना जरूरी है, जो ये इस दुनिया के 95% लोगों को नहीं समझ में आता है, टाइम करेक्शन वर्सेस प्राइस करेक्शन। अभी मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ ये पॉइंट समझाने के लिए। जरा चैट बॉक्स में आंसर डालिए। आप में से कितने लोगों को लगता है कि रिलायंस अगर मैंने 2008 में खरीदा होता, जब ही मार्केट फॉल हुआ था ना ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी, अगर मैं 2008 में खरीदी होती, जो टाइम पे सेंसेक्स था 8,000, करीब 8,000 के आसपास, आज है 60,000, तो 5 टाइम्स सेंसेक्स हो गया है। सो अगर 2008 में आपने रिलायंस में इन्वेस्ट किया होता तो आज मुझे बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलते। ऐसा कितने लोगों को लगता है? चैट बॉक्स में डालिए यस। आप में से कितने लोगों को ऐसे लगता है 2008 के फॉल में अगर रिलायंस में मैंने इन्वेस्ट कर दिया होता तो आज के दिन मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स मिलते, क्योंकि मार्केट 8,000 से लेके 60,000 हुआ है, ऑलमोस्ट कितना 6-7 टाइम्स हुआ है। तो रिलायंस में मुझे मल्टी बैगर रिटर्न्स मिलते। ऐसा आप में से कितने लोगों को लगता है? तो मेरी बात हम ध्यान से सुनिए। 11 जनवरी 2008, यस पेशेंस का आप आंसर देखिए भाऊ साहब जी। 11 जनवरी 2008, 1 लाख रुपीज मैंने इन्वेस्ट कर दिए रिलायंस में, 774 रुपीज का भाव था।
हम सीख रहे हैं टाइम करेक्शन किसको बोलते हैं। 129 क्वांटिटी मैंने खरीदी, 10 साल का पेशेंस रखा मैंने। लॉन्ग टर्म में बहुत पैसा बनता है ऐसा लोग फैलाते हैं मार्केट में। सो रिलायंस तो बहुत अच्छी कंपनी है, 10 साल पहले भी अच्छी थी, 20 साल पहले भी अच्छी थी। 11 जनवरी 2008 इसकी वैल्यू हो गई 1,21,000, स्टॉक प्राइस 940। आप में से बहुत सारे लोग बहुत खुश हो जाएंगे क्योंकि मेरा लॉस नहीं हुआ। एक्चुअल CAGR रिटर्न्स 1.96%। अगर 11 जनवरी 2008 को आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 1 लाख रुपीस की FD कर देते, इंटरेस्ट रेट था 11.75% ड्यू टू ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। हर 3 साल रिन्यू करते, आज की वैल्यू होती उसकी 2,32,000 रुपीज, 8.79% के रिटर्न, जो कि रिलायंस को हैंड्स डाउन बिट किया है। तो आपके पास चॉइस था रिस्क फ्री रिटर्न्स पाने का 8.79, लेकिन आपने रिलायंस में रिस्क ली और आपके रिटर्न्स रहे 1.96। तो एक्चुअल लॉस है आपका 1,11,000 रुपीज। रिलायंस में इन्वेस्ट करके आपने 1,11,000 रुपए का नुकसान किया है। इसे कहते हैं टाइम करेक्शन। 95% लोगों को मैंने क्या बात की वो समझ में नहीं आया है और समझ में नहीं आता है। अभी आगे की स्टोरी सुनिए। 15 सितंबर 2021, आज से 10 दिन पहले 774 का था, मैंने होल्ड किया 13 साल तक, 2379 हो गई। आप में से मोस्ट ऑफ द लोग खुश हो जाएंगे, अरे वाह इतने अच्छे रिटर्न्स मिले। सो आपकी 1 लाख इन्वेस्टेड इन 2000 हो गई 3,06,891, 8.51% के रिटर्न्स 13 साल में CAGR रिटर्न्स। ये जो FD थी हर 3 साल आप रिन्यू करते थे, अभी तो इंटरेस्ट रेट कम हो गए, एवरेज रिटर्न हो गए 13 साल में 8.88%। 1 लाख इन्वेस्टेड इन 2000 हो गए 3,20,000 रुपीज। सो आप दोनों को कंपेयर कीजिए। आज भी FD में आपने इन्वेस्ट किया होता 13 साल में, आपने 13,000 रुपए ज्यादा बनाए होते रिलायंस से। सो इसे कहते हैं टाइम करेक्शन। लास्ट 13 ईयर्स में रिलायंस के स्टॉक में टाइम करेक्शन हुआ है। प्राइस करेक्शन तो हुआ नहीं है क्योंकि 774 का हो गया 2379, तो प्राइस तो बड़ी है, लेकिन आपको फायदा नहीं हुआ है कंपेयर टू सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट। सो इसे कहते हैं टाइम करेक्शन। रियल इस्टेट में आपको प्राइस करेक्शन कभी भी नहीं दिखेगा, मतलब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आपको 90 लाख में मिल रही है, ऐसा कभी दिखेगा नहीं। लेकिन रिलायंस का जैसा हाल हुआ है ना, वैसा रियल इस्टेट का होता है, हमेशा टाइम करेक्शन होता है। सो हमेशा समझिए, टाइम करेक्शन ध्यान में रखिए कभी भी आप रिटर्न्स कैलकुलेट करते हो तो। अभी तक का सेशन आपको कैसे लग रहा है? अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टिंग, क्योंकि अभी मैं आपको आज के मेन टॉपिक पे आने वाला हूँ, क्योंकि अभी तक जो था वो रिपीट था, जिन्होंने भी अटेंड किया है उनके लिए। अभी है नए टॉपिक। अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टिंग। यस, थैंक यू। सो अभी आगे बढ़ते हैं। होम लोन लेने की आप इच्छा कर रहे हो तो उनके लिए ये बेस्ट है। अगर आपने ले ही लिया है तो आप कुछ कर नहीं सकते हो। अगर होम लोन लेके आप घर लेना चाहते हो, 5 पॉइंट्स ध्यान में रखिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ। फैक्ट नंबर 1, यहाँ पे कपिल देव का मैंने फोटो डाला है। थम्सअप का फ्लिकर बुक आता था। आप में से जो भी क्रिकेट के फैन है और 1990s में जो क्रिकेट देखते थे, कपिल देव और सुनील गावस्कर का फ्लिकर बुक आता था, एक थम्सअप का। आप में से कितने लोगों ने देखा है? ये चैट बॉक्स में डालिए यस। ये फ्लिकर बुक ऐसे, जिसमें ऐसे कपिल देव थम्सअप पीता था ऐसे फ्लिकर बुक में। सो पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, स्मोकिंग का जो इन्वेंशन था वो 7,000 साल पहले हुआ, लेकिन स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ ये समझने के लिए 1950s आना पड़ा। मतलब ऑलमोस्ट 6,950 ईयर्स लगे ये समझने के लिए स्मोकिंग हेल्थ के लिए बुरा होता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स का इन्वेंशन हुआ 1884 में। सॉफ्ट ड्रिंक्स हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं ये समझने के लिए 2000 या 2010 आना पड़ा, क्योंकि मैंने देखा है क्रिकेट में कपिल देव या बहुत जो भी क्रिकेटर्स थे 1990 में, ड्रिंक्स ब्रेक होता था तो थम्स अप या कोका कोला पीते थे। आज ये हमें समझ में आया है कि सॉफ्ट ड्रिंक पी के कोई भी स्पोर्ट नहीं खेल सकते हो आप, क्योंकि वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं। सो
ये दो एग्जांपल मैं आपको क्यों दे रहा हूँ। आज हाई टाइम है, वी शुड अंडरस्टैंड बोरोइंग मनी इज अ श्योर शॉर्ट वे ऑफ डिस्ट्रक्टिंग योर वेल्थ। अगर आप लोन लेके चीजें खरीदते हो और आपका एज बिटवीन 25 टू 40 है, आप समझ लीजिए आप फाइनेंशियली कभी भी अबंडेंस नहीं क्रिएट कर पाओगे। शायद आपको बुरा लगे, वापस मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ नए लोगों के लिए, जो भी मैं बातें कर रहा हूँ वो ऐसी है। अगर आप मोदी सपोर्टर हो तो आपको कन्विंस करना है कि मुझे राहुल गांधी को वोट कीजिए, तो वो जितना डिफिकल्ट टास्क है उतना ही डिफिकल्ट टास्क आज का सेशन है। तो आप बोरोइंग करके कोई भी चीज करते हो, आप समझ लीजिए आप फाइनेंशियली अबंडेंट कभी भी नहीं बनोगे। अभी आपको शायद बुरा लगा होगा, मैं आपको विथ डेटा प्रूव करता हूँ सामने। सिर्फ चैट बॉक्स में डालिए मैंने जो फाइल शेयर की है वो आपको प्रॉपरली दिख पा रही है क्या। ये लोन का अमोर्टाइजेशन शेड्यूल इसको बोलते हैं। अभी स्क्रीन दिख रही है क्या आपको? यस। सो यहाँ पे ब्लू कलर फील्ड और ग्रीन कलर फील्ड आप देखना, बाकी सब छोड़ दीजिए। हाइपोथेटिकल एग्जांपल, आपके ऊपर 1 करोड़ का लोन है, 6.80 का इंटरेस्ट है, 2020 फरवरी से आपने स्टार्ट किया है, तो आप क्या देखोगे? 240 महीना मुझे पे करना है, 2040 में मेरा लोन खत्म हो जाएगा। 1 करोड़ का लोन है, मुझे रीपे करना है 1 करोड़ 83 लाख, इंटरेस्ट है 83 लाख। तो आप बोलते हो मेरा सैलरी है 25 लाख रुपया, सो ये मैनेजेबल है। ठीक है, आपको ये समझना जरूरी है, ये 83 लाख का आप जो इंटरेस्ट भर रहे हो ना, ये 83 लाख का इंटरेस्ट नहीं है, ये टोटल वेल्थ है आपकी। आप सेक्रीफाइस कर रहे हो 3 करोड़ 70 लाख रुपीस की आपकी वेल्थ। कैसे, आप क्वेश्चन पूछोगे। सो आप देखिए, ये हर महीना आप इंटरेस्ट भरोगे, माउस पॉइंटर देखिए। सो पहले महीने में आपने 56,000 का इंटरेस्ट भरा, फिर धीरे धीरे कम होते जाएगा एवरी पासिंग मंथ। अगर आपने ये घर नहीं खरीदा होता इंटरेस्ट पे, तो शायद यही पैसे आप इन्वेस्ट कर पाते। मान लीजिए आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, अभी आप आर्ग्यू मत कीजिए कि म्यूचुअल फंड में अच्छे रिटर्न्स वगैरह, इन्वेस्ट कर दिया आपने पैसा, तो 20 साल में आपकी वेल्थ हो जाएगी सिर्फ इंटरेस्ट से। प्रिंसिपल का पैसा पकड़ ही नहीं रहा हो, क्योंकि आपको रेंट तो भरना है ना रहने के लिए। इंटरेस्ट भर के आप 3 करोड़ 76 लाख रुपीस की वेल्थ जनरेट करते हो। सो इसका मतलब है मेरा खुद का घर, आपके घर के बाहर आपके नाम की पार्टी लगाने के लिए आपने 3 करोड़ 76 लाख रुपीस की आपकी वेल्थ सेक्रीफाइस की है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जब भी आप इंटरेस्ट पे कोई चीज खरीदते हो, आप रिच दिखते हो, रिच आप होते नहीं हो, सिर्फ आप बैंक को रिच बनाते हो। सेकेंड पॉइंट, होम लोन इज इक्वल टू कॉम्प्रोमाइजिंग विथ योर बेटर फ्यूचर। अब भी जैसे मैंने एग्जांपल दिया, 3 करोड़ 76 लाख रुपीस की आपने वेल्थ कॉम्प्रोमाइज की है, जो आपको काम आ सकती थी आपके रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, जो आपको काम आ सकती आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए। अभी मैं आपको फैक्ट्स बताता हूँ। इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि इमोशनल प्रेशर होता है। मेरे मॉम डैड मुझे प्रेशराइज करते हैं घर लेने के लिए, मेरी वाइफ प्रेशराइज करती है घर लेने के लिए। सो वो समझिए वो क्यों आपको प्रेशराइज कर रहे हैं। आपके मॉम डैड का एवरेज एज, मतलब उनका लाइफ बहुत ज्यादा होना चाहिए, लेकिन हमारी जो मॉम डैड की जनरेशन है उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 69 टू 70 क्योंकि करंटली इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 69 टू 70। लेकिन 2050 में इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो जाएगी 90। सो विदाउट पेंशन, विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट, आपको 60 टू 90 30 साल निकालने हैं विथ इंक्रीज लाइफस्टाइल। आपके मॉम डैड एप्पल आईफोन यूज नहीं करते, आपके मॉम डैड फोर व्हीलर यूज नहीं करते। सो आपको इंक्रीज लाइफस्टाइल 30 साल मेंटेन करनी है, सो आपको बहुत ज्यादा पैसा लगने वाला है। सो वो आप इंटरेस्ट भरने में सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हो। सेकंड, आपको एक फैक्ट बताता हूँ, अगर आप 2030 में ये अर्थ पे अलाइव हो तो आप समझ लीजिए 100 साल जियोगे आप। पॉइंट सिंपल है कि हेल्दी जियोगे, फाइनेंशियली अबंडेंट जियोगे कि अनहेल्दी जियोगे और फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगलिंग जियोगे, वो पॉइंट है। क्योंकि ऐसा डेवलपमेंट अभी चालू है और ये एक टोटली फैक्ट है। आपके जो डॉक्टर्स हैं उनको पूछिए, 2030 तक आप जी लेते हो ये अर्थ पे तो 100 ईयर्स का आपको लाइफ मिलने वाला है।
इन्फ्लेशन इन एजुकेशन इज 12%। आपका मेरा एजुकेशन फ्री में हुआ है, इसके बाद कुछ भी फ्री होने वाला है नहीं। सो अगर आपको आपके बच्चों को के करियर के स्टार्ट में ही डेब्ट बर्डन में ढकेलना है, आप घर लीजिए इंटरेस्ट पे, कोई पॉइंट कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यूएस में होता है, करियर की स्टार्ट ही डेट में से होती है, वैसे अगर आपके बच्चों के बारे में करना है तो आप कर लीजिए होम लोन लेके। और पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है दुनिया में, दुनिया के जो भी गवर्नमेंट्स है, उनका कंट्रीज के ऊपर, अपने जनता के ऊपर का जो कंट्रोल है धीरे धीरे कम होते जा रहा है। अभी आपको बुरा लगेगा शायद, क्योंकि अभी ऐसा परसेप्शन है कि एक स्ट्रांग लीडरशिप है इंडिया में। मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, क्योंकि दुनिया में हर एक कंट्री के ऊपर बहुत ज्यादा डेट बर्डन है, कर्जा है। तो उसके वजह से गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट का जो कंट्रोल होना चाहिए जनता के ऊपर, वो नहीं रहा है। और धीरे धीरे आने वाले टाइम में आपको अफगानिस्तान जैसे ही चीजें दिखेंगी ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो उससे बचना है तो इंटरेस्ट से दूर रहिए। फैक्ट नंबर 3, जब भी आप कर्जा निकालते हो आप बैंक के नौकर बन जाते हो। कैसे? एग्जाम्पल देता हूँ। मोराटोरियम लगा कोरोना क्राइसिस के वजह से, जिनके इनकम अफेक्ट हुए उनके लिए 3 महीने का मोराटोरियम था, उसके बाद 6 महीने का हो गया, उसके बाद लोन रिस्ट्रक्चरिंग हुआ। सो पहला मोराटोरियम जिन्होंने ऑप्ट किया 3 महीना, क्योंकि इनकम ही नहीं था, आप देख लीजिए 22 महीने का उनका होम लोन का टेन्योर बढ़ गया। 3 महीने बचाने के चक्कर में 22 महीना उनका अभी होम लोन ज्यादा भरना पड़ने वाला है उनको। सो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे एक व्यंग्य चित्र है, वो देखिए। ये होता है जब भी आप बैंक लोन लेते हो, सो आपको बैंक लोन से दूर लेना चाहिए। लास्ट पॉइंट आप पढ़िए, टिल यू रीपे ऑल योर बोरोड मनी। सो आपको जो भी बोलते हैं मेरा खुद का घर, अगर वो घर कर्जे पे है तो आपका वो खुद का घर नहीं है, वो बैंक का घर है। अगर आपको मेरे ऊपर बिलीव नहीं होता है, 3 महीना ईएमआई मत भरिए, आपको समझ जाएगा वो आपका घर है कि बैंक का घर है। बैंक सिर्फ आपको आप घर के बाहर पार्टी लगाने के लिए 3 करोड़ रुपया चार्ज कर दिए है। आप समझने की जरूरी है कि आपका घर खुद कभी भी आपका नहीं होता है जब तक आप एक पैसा, पूरा पैसा लौटाते नहीं हो, एक एक पैसा लौटाते नहीं हो। फैक्ट नंबर 3, लोन इज इक्वल टू स्ट्रेस। अगर आपका लाइफ स्ट्रेसफुल बनाना है, आपको बैड हेल्थ में जीना है 100 ईयर्स, आप लोन पे ले सकते हो चीजें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 30-40 ईयर्स बिफोर देखिए, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, बैक प्रॉब्लम, फंड प्रॉब्लम कौन से एज में होता था। हमारे मॉम डैड की हेल्थ देखिए, हमारे से अच्छी है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस नहीं था, स्ट्रेस फ्री लाइफ था। क्या हम ज्यादा स्ट्रेस लाइफ, हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जैसे एप्पल आईफोन 25 साल पहले नहीं था, या फोन ही नहीं था। कार बहुत ज्यादा लोगों के पास थी। लाइफ कन्वीनियंट हुआ है, लेकिन क्या ये स्ट्रेस फ्री हुआ है? मुझे नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि शायद कर्जे में हम चीजें खरीदते हैं। सो पॉइंट यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आपको हेल्थ अच्छी चाहिए, आपका फैमिली लाइफ अच्छा चाहिए। आप कितना टाइम स्पेंड करते हो आपके फैमिली के साथ देखिए, और आपके मॉम डैड ने आपके साथ कितना टाइम स्पेंड किया है वो देखिए। ये क्यों है? क्योंकि आपको भागना पड़ रहा है ईएमआई भरने के पीछे। आप 15-15 घंटा काम क्यों करते हो? अगर सैलरी नहीं आई तो ईएमआई नहीं जाएगा इसके वजह से। सो हेल्थ चाहिए, फैमिली लाइफ चाहिए, स्ट्रेस से दूर रहिए, लोन से दूर रहिए। अभी मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ। हम जी रहे हैं वुका वर्ल्ड में, वोलाटाइल, अनसर्टेन, कॉम्प्लेक्स, एम्बिगुअस। सो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपको। मैंने बहुत ज्यादा पैसा बनाया है लास्ट 18 महीनों में, मार्केट वन वे डायरेक्शन में, शाइनिंग इंडिया बहुत अच्छा चालू है, सब सब अच्छा चालू है। सो लास्ट 18 महीनों में, 18 महीने पहले कोविड क्राइसिस आया जब भी फर्स्ट टाइम, तभी पेपर में या न्यूज चैनल्स पे या सोशल मीडिया में एक बहुत न्यूज हो रही थी। स्पेनिश फ्लू 1918 में आया था, स्पेनिश फ्लू। स्पेनिश फ्लू जैसा था एग्जैक्टली, कोविड वैसा ही था, ऑलमोस्ट 100 ईयर्स बाद आया था। सो आप में से कितने लोगों ने स्पेनिश फ्लू की स्टोरी सुनी है? चैट बॉक्स में डालिए यस। स्पेनिश फ्लू की स्टोरी कितने लोगों ने सुनी है आप में से?
नो आंसर भी आ रहे हैं। सपोज स्पेनिश फ्लू ये एग्जैक्टली कोविड जैसा था 1918 टू 1922, 4 साल तक उसके वेव आते रहे और दुनिया की ऐसे एस्टिमेटेड है 5% पॉपुलेशन अफेक्ट हुई और 3% पॉपुलेशन उसमें मर गई। 100 साल पहले पॉपुलेशन कम थी वर्ल्ड की, आज काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो आज भी आप देखोगे 3-4% दुनिया की पॉपुलेशन अफेक्ट हुई है कोविड में और बहुत ज्यादा लोगों की मौत हुई है इसमें। सो पॉइंट ये बताना चाह रहा हूं मैं आपको, आपने सुनी होगी स्टोरी स्पेनिश फ्लू की। अभी मैं स्पेनिश फ्लू के आगे की स्टोरी में बताता हूँ क्या हुई थी, उसके लिए मैं आपको शेयर करता हूँ स्क्रीन। स्पेनिश फ्लू के बाद, वन सेकंड, जरा चैट बॉक्स में डालिए, आपको स्क्रीन दिख पा रही है? द ग्रेट डिप्रेशन 1932 ऐसी एक स्क्रीन मैंने शेयर की है, वो दिख पा रही है क्या? चैट बॉक्स में डालिए जरा। यस। सो 1922 में स्पेनिश फ्लू खत्म हो गया। 1922 से लेके 1929 28 आप यहाँ पे पढ़िए। During 1920s, the American economy grew at 42%. Stock market value had increased by 218% from 1920 to 1929 at the rate of 20% a year in 7 years. No country had ever experienced such a run-up of stock prices, which attracted millions of Americans to financial speculation. So आप 1.5 साल लास्ट देखिए इंडियन मार्केट्स में कितनी ज्यादा बुल रन है, आपने देखी होगी। शेयर मार्केट में सीएनबीसी पे, मनी कंट्रोल पे, प्रॉस्पेरिटी, कैसे स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इंडिया की, कैसे इंडिया को डायरेक्शन दे रही है, और इंडिया शाइनिंग की स्टोरी बहुत ज्यादा सुनी होगी आपने। वैसे ही अमेरिका में हुआ था 1922 के बाद। Nobody had seen the stock market crash coming, and American believed in permanent prosperity till it happened. जैसे इंडिया prosperity. There was no rational explanation for the collapse of American market in 1929. 1929 में डिप्रेशन हुआ था, उसमें देखिए यूरोप में क्या हाल हुआ था। अनएम्प्लॉयड रेट देखिए 1928, 29, 30, 31, 32, 33। सो पॉइंट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, शेयर मार्केट में जो प्रॉस्पेरिटी है, हमारे आजू बाजू में जो प्रॉस्पेरिटी है, वो अनलिमिटेड टाइम तक नहीं रहने वाली है। आप अगर बहुत सारे लोगों का कोविड क्राइसिस में इनकम अफेक्ट हुआ, ट्रैवल टूरिज्म या होटल इंडस्ट्री में जो जॉब करते हैं, लेकिन आईटी में आप जॉब करते हो, गवर्नमेंट जॉब करते हो या फिर बैंक्स में जॉब करते हो, आपका इनकम कम नहीं हुआ। इनफैक्ट आईटी में वगैरह तो मल्टीफोल्ड इनकम बढ़े हैं लोगों के। वो परसेप्शन माइंड में रखे अगर आप सोचते हो मारो થઈ गयो की आता माझं सगळं झालं, ऐसा अगर आप सोचते हो, तो मैंने जो न्यूज दिखाई आपको वो आप ध्यान में रखिए। कुछ भी हो सकता है, हम रह रहे हैं वोलाटाइल, अनसर्टन, कॉम्प्लेक्स, एम्बिगियस वर्ल्ड में, कुछ भी हो सकता है। सो आपको वैसे प्लानिंग करना चाहिए रादर देन मेरा तो अभी हो गया, मेरा तो अभी बहुत इनकम है, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, इसके लिए 20 ईयर्स का आप होम लोन लोगे, शायद आपका लाइफ स्ट्रगल में हो सकता है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि इकोनॉमिक सिनारियो कभी भी चेंज हो सकता है विदाउट नोइंग यू, आपको समझने के पहले। सो अभी तक का सेशन आपको शायद निगेटिव लगा होगा, हम पॉजिटिव चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। अभी तक का सेशन कितने लोगों को इंटरेस्टिंग लग रहा है? चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टिंग। ओके, सो अभी 3 ट्रिक्स टू बाय होम विदाउट अ होम लोन। अभी आप मुझे ये 3 चीजें मैं बताऊंगा आपको, तो वापस मुझे आप बोलोगे कि एक्चुअली करना क्या है वो बता, स्टोरी मत बता। करना क्या है मैं ये 3 ट्रिक्स के बाद बताऊंगा, लेकिन ये पूरे वेबिनार का पॉइंट है, आपका लाइफ हैप्पी होना चाहिए, आपका लाइफ रिच होना चाहिए, आपके लाइफ में फैमिली टाइम आपको मिलना चाहिए। ये आज के वेबिनार का मतलब है। आज के वेबिनार का ये मतलब नहीं है आप फाइनेंशियली रिच कैसे बन सकते हो, ये सब नहीं है।
हैप्पी रिच बनने के लिए ये 3 चीजें कीजिए। सबसे पहले आपको चॉइस करना है, आपका लाइफ ये लेफ्ट हैंड साइड वाले फोटो जैसा होना चाहिए कि राइट हैंड साइड वाले फोटो जैसा होना चाहिए। अगर आपको राइट हैंड साइड वाले फोटो जैसा लाइफ चाहिए, इसका मतलब क्या है? आई होप ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लेकिन जिनको नहीं समझ में आया राइट हैंड साइड वाला फोटो क्या बता रहा है, मैं आपको बताता हूँ। एट द एज ऑफ 30 मेरे पास 2 BHK है मुंबई में, मेरे पास 4 व्हीलर है, मर्सिडीज है। सो दुनिया के लिए मैं बहुत रिच दिख रहा हूँ, सो दिख रहा है ये दुनिया को। लेकिन अगर एक कोविड क्राइसिस आएगा तो मेरा जो ट्री है वो फॉल हो जाएगा, क्योंकि उसका जो रूट्स है वो एकदम शॉर्ट है। लेफ्ट हैंड साइड वाला लाइफ कैसा है? शायद मेरे पास टिल एज ऑफ 40 घर नहीं है, शायद मैं आज भी ओला उबर में ट्रैवल करता हूँ, मेरे पास खुद की 4 व्हीलर नहीं है। सो दुनिया को दिखाने के लिए मेरे पास, मैं रिच नहीं हूँ, लेकिन मेरे रूट्स इतने स्ट्रांग मैंने बनाए हैं कि शायद नेक्स्ट 4-5 इयर्स में मेरी वेल्थ इतनी ज़्यादा मल्टीफोल्ड हो जाएगी कि ये इसको भी पार कर देगी। अगर आपको ऐसा लाइफ चाहिए, आपको एक क्वालिटी आप में इम्बाइब करनी पड़ेगी। इस दुनिया के जो भी रिचेस्ट लोग थे, इस दुनिया के जो भी हैप्पी लोग थे, किसी का भी आप इंटरव्यू लीजिए, उनका लाइफ स्टोरी ऐसे था। 30-40 इयर्स बैक, 30 इयर्स बैक, जिनके पास भी कार होती थी, कार 4 व्हीलर फिएट एम्बेसडर होती थी, कौन से एज पे वो खरीदते थे? एट द एज ऑफ 50-55 खरीदते थे। सो पॉइंट ही मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अगर आपको ऐसा लाइफ चाहिए लेफ्ट हैंड साइड वाला, स्ट्रॉन्ग रूट्स वाला, तो डिलेड ग्रेटिफिकेशन आप इम्बाइब कीजिए। डिलेड ग्रेटिफिकेशन ये वर्ड का मराठी, गुजराती, हिंदी में क्या मतलब है मुझे नहीं पता। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो मैं एंड ऑफ द सेशन आपको एक वीडियो बताऊंगा। डिलेड ग्रेटिफिकेशन ये मस्ट है। ये अगर आपके ऊपर आपके आप में वर्चू नहीं है, आप ऐसी थॉट प्रोसेस में बिलीव करते हो कि मुझे अभी के अभी मिलना चाहिए, लाइफ इज टू शॉर्ट, मुझे एंजॉय करना चाहिए लाइफ, आगे का किसने देखा है, ऐसे अगर आप सोच रखते हो, आपके लाइफ में हैप्पीनेस, फाइनेंशियल अबंडेंस कभी भी नहीं आएगा। सो डिलेड ग्रेटिफिकेशन प्रैक्टिस कीजिए। अभी मैं आपको नंबर्स टर्म में दिखाता हूँ डिलेड ग्रेटिफिकेशन आपको कैसे हेल्प करता है लाइफ में फाइनेंशियली। सो जरा चैट बॉक्स में डालिए, आपको प्रॉपरली दिख पा रही है क्या एक्सेल फाइल? जरा चैट बॉक्स में डालिए एक्सेल फाइल। यस। सो ये एक एक्सेल नॉर्मल है। एज 25 ऐसा पकड़ के चलते, सैलरी इंक्रीज, अर्ली एज में सैलरी बहुत ज्यादा फास्ट इंक्रीज होती है। अभी इसके ऊपर मेरे साथ लोग आर्ग्यू करते हैं कि सैलरी 10% इंक्रीज नहीं होती है। सो उनको मैं एग्जांपल दूंगा, 10 साल पहले आपकी सैलरी कितनी थी, आज कितनी है देखिए, कितना परसेंटेज गेन हुआ है देखिए। अगर 10% से कम है, आपका प्रॉब्लम है। इंडिया जैसे कंट्री में अगर आप 10% से इनकम नहीं बढ़ाते हो, आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन करना चाहिए कि आपने स्किल्स बढ़ाए हैं क्या आपके। अगर नहीं तो आपकी सैलरी नहीं बढ़ेगी। सो इंडिया में इजी पॉसिबल है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 10% इंक्रीज होना। 6 लाख की सैलरी है इसकी, ऐसा मान के चलते हैं। सो जो होता है ना, हमारे मराठीज में है, 25 जॉब में लग गया तो घर ढूंढना चालू करते हैं। सो ये बंदे ने घर ढूंढना चालू किया, 6 लाख की सैलरी है, माउस पॉइंटर देखिए। तो इसको बैंक कितना लोन देगी? जितना भी लोन देगी उसमें ये सिर्फ 32 लाख की प्रॉपर्टी खरीद सकता है, 33 लाख की खरीद सकता है, ठीक है, इसके सैलरी में। और इसका ईएमआई रहेगा 25,000। सो 3 लाख रुपए टोटल लोन में स्पेंड करेगा, 3 लाख बचेंगे उसके। सो इसका जो अफोर्डेबिलिटी रेशियो है वो 5.48 है। मतलब इसकी सैलरी, मतलब कितने साल के सैलरी में ये घर खरीद सकता है? तो 5.48 ईयर्स में ये घर खरीद सकता है। जैसे ही इसका एज बढ़ते जाएगा, जितना ये डिले करेगा घर लेना, उसका अफोर्डेबिलिटी रेशो कम होते जाएगा। एट द एज ऑफ 40 इसकी सैलरी हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली 25 लाख रुपीज। और ये जो रियल एस्टेट की प्राइस जो 32 लाख 33 लाख का घर था 15 साल पहले, उसकी वैल्यू बन जाएगी 60 लाख रुपीज।
लेकिन अफोर्डेबिलिटी रेशो 2.36 होगा, मतलब 2 साल के सैलरी में पूरा लोन खत्म कर दे सकता है। सो अफोर्डेबिलिटी आपकी बढ़ती है एज यू डिले योर डिसीजन ऑफ बाइंग होम। सो ये थॉट प्रोसेस है लोगों की, आज मैं घर नहीं खरीदूंगा, रिस्क नहीं लूंगा, सो 5 साल के बाद अफोर्ड ही नहीं कर पाऊंगा। बहुत बड़ा मिथ है, आपकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जितना आप डिले करते हो। अभी आप इसका उल्टा एग्जांपल मैं देता हूँ। ये बंदे ने अभी आज घर कितने का खरीद सकता है, ये 33 लाख। अगर डिले कर दिया और जैसे मैं बता रहा हूँ एट द एज ऑफ 40 घर खरीदिए, ये 40 के एज में घर खरीद सकता है 1 करोड़ 37 लाख रुपीस का। सो बड़ा घर खरीद सकता है विथ 1 करोड़ 28 लाख रुपीस का सेविंग्स। कैसे? क्योंकि 15 साल उसने लोन ईएमआई नहीं लिया और जो बचा हुआ पैसा था वो इन्वेस्ट किया प्रॉपरली, डिसिप्लिन मेंटेन किया। सो एट द एज ऑफ 40 उसके पास रहे थे 1 करोड़ 28 लाख रुपीस और घर खरीद सकता है 1 करोड़ 37 लाख रुपीस का। सो लाइफ अबंडेंट हो गया। अगर यही बंदा 25 या 30 में घर खरीद लेगा तो उसकी सेविंग्स होगी जीरो, सेविंग्स बनाने के लिए पैसे बचेंगे जीरो और लाइफ हमेशा स्ट्रगल में जाएगा। सो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ डिलेड ग्रेटिफिकेशन। आप आपके सक्सेसफुल आपके आजू बाजू में जो भी सक्सेसफुल लोग हैं उनका स्टोरी देखिए, उन्होंने ऐसा लाइफ बनाया है। राधा कृष्ण दमानी इस इंडिया के सबसे रिचेस्ट आदमी, उनका लाइफ स्टोरी आप देखिए, आपको ये दिखेगा, लेफ्ट हैंड साइड दिखेगा, राइट हैंड साइड नहीं दिखेगा। उन्होंने मर्सिडीज कौन से एज में खरीदी आप देखिए, आराम से वो खरीद सकते थे एट द एज ऑफ 40, आई गेस 40 यस 41, क्योंकि 8,000 करोड़ की प्रॉपर्टी थी 1999 में उनके पास। राधा कृष्ण दमानी कौन है अगर आपको पता नहीं है, तुरंत आप सर्च कीजिए, मतलब सेशन के बाद ऑफ कोर्स। ट्रिक नंबर 2, फॉलो मिनिमलिज्म। आप जो आईफोन यूज करते हो या आपके पास जो अमेजोन की मेंबरशिप है, रात को 2-2 बजे तक जो आप देखते हो, नेटफ्लिक्स देखते हो, अमेजोन प्राइम देखते हो, क्या उससे आपका लाइफ हैप्पी हो रहा है? आपको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। आप जो एवरी अमेजोन के सेल में एवरी 2-3 मंथ्स में जो सेल आता है उसमें जो खरीदी कर रहे हो उससे क्या आप हैप्पी बन रहे हो? क्या आप एवरी आपके पास जो भी गैजेट्स आ रहे हैं या जो फेसबुक पे आप टाइम स्पेंड करते हो, यूट्यूब पे टाइम स्पेंड करते हो, ट्विटर पे जो वॉर करते हो मोदी वर्सेस राहुल गांधी, उसमें जो आपका टाइम जाता है उसके वही टाइम आपने फैमिली के साथ स्पेंड किया तो क्या आपका हैप्पीनेस बढ़ेगा? आप कितना ट्रैवल कर रहे हो आपके फैमिली के साथ? आप आपकी हॉबी के लिए कितना टाइम दे रहे हो? ये आपको क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे खुद को। क्या सही में लास्ट 30 इयर्स में जो हमारे पास जो नई नई चीजें, गैजेट्स, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, सोशल मीडिया आया है उससे हमारा लाइफ अच्छा बना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी बनी है? ये आपको खुद को क्वेश्चन पूछना है। अकॉर्डिंग टू मी मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर हैप्पीनेस एंड अबंडेंस एंड बहुत सारा पैसा बचाना। मेरे ऊपर लोग हंसते हैं इंक्लूडिंग माय वाइफ। मैं 6,500 रुपए का फोन यूज करता हूँ। अफोर्ड एप्पल का आईफोन आज कैश में ले सकता हूँ मैं, लेकिन मैं 6,500 का मोबाइल फोन यूज करता हूँ। रीजन है उसके ऊपर नेटफ्लिक्स नहीं चलता है, अमेजोन प्राइम नहीं चलता है, फेसबुक खोलूंगा तो 2 मिनट लगते हैं। सो मेरा बहुत ज्यादा टाइम बचता है, फैमिली टाइम के लिए टाइम मिलता है, हॉबी के लिए टाइम मिलता है। लास्ट 6 महीने में मैंने 20 बुक्स पढ़े हैं, मेरा नॉलेज अपग्रेड हुआ है मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल। सो ये आप बनाइए, आपका बहुत ज्यादा पैसा बचेगा, हैप्पीनेस आएगा लाइफ में। आप क्वेश्चन करने लगोगे क्या सही में जो ईएमआई पे मैं एप्पल फोन खरीद रहा हूँ या लैपटॉप खरीद रहा हूँ एप्पल के बड़े बड़े, सही में वो सही चीजें मुझे हैप्पीनेस तक लेके जा रही है? ये आपको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। ट्रिक नंबर 3, वापिस आप मुझे बोलोगे कि ये वेबिनार में हम आए थे घर कैसा खरीदना है विदाउट लोन सुनने के लिए और ये हमें क्या सुना रहा है। सो आपको जवाब मिलेगा नेक्स्ट स्लाइड में। उसके पहले आपके लिए एक ट्रिक है, फॉलो इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है? अगर आपको नहीं पता इसके ऊपर स्टडी कीजिए। सेम वे जैसे हमने हमारा लाइफस्टाइल बिगाड़ दिया है ना,
ये टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल मीडिया डेवलपमेंट में, वैसे ही हमारे ईटिंग हैबिट्स हमने बिगाड़ दिए हैं। मुझे याद है मैं जब भी छोटा था, बर्थडे के दिन साल में एक बार हमें होटल में जाने मिलता था। आज हम होटल में कितनी बार जाते हैं, बाहर का कितना खाना मंगाते हैं ज़ोमैटो, स्विगी पे, क्योंकि ईज़ी हुआ है। क्या इससे हमारी लाइफ़स्टाइल अच्छी हो रही है, हेल्थ अच्छी हो रही है, इम्यूनिटी अच्छी हो रही है? ये आपको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा खुद को। आपकी जितनी हेल्थ अच्छी, उतना आपका वेल्थ अबंडेंस ईज़ी। आप जितना ज़्यादा आपका मतलब ऐसा बोलते हैं ना, मेरी दादी बोलती थी, आप जो खाते हो ना वैसी आपकी सोच होती है। सो आप जितना अच्छा आपका डाइट पैटर्न्स बनाओगे, आपकी वेल्थ उतनी इंक्रीज होती है। रीज़न है आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको एनर्जी लेवल्स रहेंगे, सोच अच्छी रहेगी, कंटाला नहीं आएगा काम करने में, वेल्थ बढ़ेगी, रिलेशनशिप्स अच्छे रहेंगे, हैप्पीनेस आएगा क्योंकि स्ट्रेस नहीं रहेगा। सो फॉलो इंटरमिटेंट फास्टिंग। सो ये 3 ट्रिक्स है आपको बहुत ज़्यादा पैसे बचाने के। जितने ज़्यादा आप पैसे बचाओगे उतना लाइफ अबंडेंट बनेगा, घर खुद से खरीद सकते हो, अभी मैं बताने वाला हूँ। अभी क्वेश्चन आता है करना क्या है एग्ज़ैक्टली? करना 3 चीज़ें हैं, कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊँगा विथ नंबर्स। सबसे पहले आपको लाइफ का प्लान बनाइए। आपके लाइफ में आपको कार कभी खरीदी करनी है, घर कभी कभी खरीदी करना है, कितने बड़ा खरीदी करना है, कितनी बार आपको फॉरेन टूर्स करने हैं, आपके बच्चों को आपको कहाँ पे पढ़ाना है, सब प्लान कीजिए। कैसे प्लान करते हैं? विथ 5 मिनट में आप प्लान कर सकते हो, दिखाऊंगा मैं आपको। उसके बाद ये रूल आपको फॉलो करना है लाइफ टाइम तक। 30% ऑफ योर इनकम शुड बी इन्वेस्टेड फॉर योर फ्यूचर। अगर आप ये नहीं करते हो, आपका लाइफ फाइनेंशियली अबंडेंट नहीं बन सकता है। आप घर नहीं खरीद सकते हो विदाउट होम लोन। आपको बैंक के पास हाथ फैलाने पड़ेंगे अगर आप ये चीज नहीं करोगे। और थर्ड चीज, ये तीनों चीजें आपको करनी पड़ेंगी। मेक योर ओवरऑल लाइफ मोर एंड मोर डिसिप्लिन। खाने में डिसिप्लिन, सोने में डिसिप्लिन, काम करने में डिसिप्लिन। जितना डिसिप्लिन आप कर सकते हो, धीरे 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 आपके लाइफ में आपका लाइफ फाइनेंशियल अबंडेंस की तरफ जाएगा, फुलफिलमेंट की तरफ जाएगा, हैप्पीनेस की तरफ जाएगा। लोन लेना मतलब इनडिसिप्लिन लाइफस्टाइल है। शायद आपको मेरी बातें बुरी लगे, बहुत शार्प लगे, लेकिन अगर आप लोन लेके चीजें करते हो, आप एक्सेप्ट कीजिए आप इनडिसिप्लिन पर्सन हो। इस दुनिया के रिचेस्ट जो बिजनेसमैन रहे हैं, सो बहुत सारे लोग मुझे बोलेंगे बिजनेस तो लोन लेके करना पड़ता है। स्टोरी निकालिए सक्सेसफुल बिजनेसमैन लोगों की, कभी भी कर्जा लेके बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है। जिन्होंने भी कर्जा लेके बिजनेस स्टार्ट किया है, लॉन्ग टर्म तक वो चला नहीं है। सो 100-200 ईयर्स तक जो बिजनेसेस चलते हैं वो डेट फ्री होते हैं। सो अगर आपको लोन लेके धंधा करना पड़ता है, इनडिसिप्लिन लाइफस्टाइल। अगर आपको लोन लेके घर लेना पड़ता है, इनडिसिप्लिन लाइफस्टाइल। अगर आप लोन लेके गाड़ी खरीदनी पड़ती है, इनडिसिप्लिन लाइफस्टाइल। सो ये पॉइंट है। अभी आते हैं सीधा नंबर्स के ऊपर। करना कैसे है? 5 मिनट में आप कर सकते हो ये चीज। वन से शेयर कर रहा हूँ आपके साथ फाइल। सो ये है फाइनेंशियल लाइफ प्लानर। जैसे मैंने, आई होप आपको ये फाइल दिख रही है प्रॉपरली। सो यहाँ पे जो भी ब्लू दिख रहा है वहां पे आपको डेटा भरना है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया। सो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल, बंदा है 30 इयर्स का, एनुअल इनकम है 12 लाख रुपीज, सैलरी ग्रोथ है 10%। अभी इसके ऊपर लोग मेरे साथ आर्ग्यू करते हैं, पॉइंट मैं वापस उनको वही बोलूंगा। अगर इंडिया जैसे कंट्री में आपका 10% इंक्रीज नहीं हो रहा है सैलरी या इनकम, तो शायद आपको आपके स्किल्स देखने पड़ेंगे। म्यूचुअल फंड यहाँ पे मैंने लिखा है फॉर कन्वीनियंस पर्सन, इसके ऊपर भी आर्ग्यूमेंट मत कीजिए। आपको जो लगता है, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर जो बोलते हैं वो कीजिए। कितना परसेंट आपका इनकम का आप इन्वेस्ट करोगे लिख दीजिए। 20% कर सकते हो 20% लिखिए, 30% कर सकते हो 30% लिख दीजिए। एग्जिस्टिंग कॉर्पस कितना है मान के चलते हैं इसका 0 है। सो आपको सिर्फ करने हैं, आपके जो भी गोल्स है यहाँ पे लिख देने हैं विद करंट प्राइस। मुझे स्विफ्ट खरीदनी है 4 साल में, 6 लाख रुपए की गाड़ी है, आज उसकी प्राइस है। 4 साल के बाद हो जाएगी 7,57,000। ऑटोमेटिकली ये नंबर्स अपीयर होंगे। कौन से एज में अटेंड होगा वो भी ऑटोमेटिकली आएगा।
सिर्फ आपको ब्लू कलर भरना है। घर खरीदना है, आज मुझे घर खरीदने की इच्छा है। कैसा घर? उसका प्राइस आज है 1 करोड़ रुपया। कभी खरीदूंगा? एट द एज ऑफ 40, 10 ईयर्स डाउन द लाइन उसकी वैल्यू हो जाएगी 1 करोड़ 48। ट्रैवल वन, मुझे हर 2 साल में ना एट द एज ऑफ 45 के बाद, जब भी मेरे बच्चे हो जाएंगे 15 साल के, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हर 2 साल के बाद मुझे फॉरेन टूर करना है। सो कितना लगेगा? आज अगर मैं वो करता तो 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए। सो 15 साल, 17 साल, 19 साल के बाद कितने लगेंगे? इतने लगेंगे। चाइल्ड एजुकेशन के लिए मुझे आज अगर मैं उसको यूएस भेजता, कितने लगते? 30 लाख रुपए। 23 साल के बाद कितने लगेंगे? 1 करोड़। सो ये पूरे नंबर आ जाएंगे। राइट हैंड साइड पे आपको एक मैंने प्लानर दिया हुआ है, यहाँ पे इंसिडेंटल्स, इसको भी ब्लू कर देता हूँ, सॉरी, 1 सेक, कहाँ गया? हाँ, सो यहाँ पे इंसिडेंटल एक राइट साइड पे आपको कॉर्नर दिख रहा है, वहां पे भी आपको डेटा भरना है। ये जो राइट हैंड साइड के जो नंबर्स आए हैं, ये यहाँ पे एज वाइज भर दीजिए। मतलब 7 लाख की कार खरीदी करनी है एट द एज ऑफ 34, एट द एज ऑफ 40 उसको घर खरीदी करना है 1 करोड़ 48 लाख रुपीज का। सो यहाँ डाल दिया। सो जैसे कि ये डाल देगा ना, उसका पूरा यहाँ पे देख लीजिए लाइफ प्लानिंग, कितना उसके पास पैसा बचने वाला है। सो यहाँ पे देखिए 1 करोड़ 48 लाख रुपीज का घर अगर 40 एट द एज ऑफ 40 वो कैश में ले लेता है, तो उसका कॉर्पस 41 में जीरो हो जाएगा। सो गलत है, ये सही नहीं है। सो इसको अपना गोल चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद हर एक गोल के बाद उसका कितना वेल्थ हो रहा है, जनरेट हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, सब देख सकते हो यहाँ पे। और एंड ऑफ द यहाँ पे 8 करोड़ 43 लाख उसके पास बचने वाले हैं। उसको लगने वाला है रिटायरमेंट कॉर्पस 6 करोड़ 13 लाख रुपीज, जो कि उससे ज्यादा है। सो उसका लाइफ आराम से निकलने वाला है। सो शायद आपको ये लाइफ प्लानर प्रॉपरली समझ में नहीं आया होगा, लेकिन 5 मिनट्स में आप पूरा लाइफ का प्लानिंग कर सकते हो। जब भी लोग घर लेते हैं, कैसे डिसीजन मेकिंग करते हैं? इमोशनल डिसीजन मेकिंग। जो भी नए घर लेते हैं ना होम लोन पे, उनसे बात कीजिए, वो आपको ये बताएंगे कि हमारा घर कितना अच्छा है, मुझे कितना सस्ते में पड़ा, लोकेलिटी कितनी अच्छी है, स्कूल कितने पास में, हॉस्पिटल कितने पास में, ऐसा स्टोरी बोलेंगे आपको। लेकिन उनको नहीं पता, जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया, कि उनके घर लेने के डिसीजन मेकिंग के वजह से उनके टोटल लाइफ के ऊपर क्या परिणाम होने वाला है। उन्होंने क्या सेक्रीफाइस किया है, उनका टूर प्लान, क्या उनके बच्चों का एजुकेशन सेक्रीफाइस किया है, क्या रिटायरमेंट कॉर्पस सेक्रीफाइस किया है, ये उनको समझ में नहीं आएगा। ये आपको ये लाइफ प्लानर कैलकुलेटर के साथ समझ में आएगा। आई होप आपको ये सेशन आपने पॉजिटिवली लिया होगा। आई नो इसमें निगेटिव बातें ज्यादा है। पॉइंट वापस मैं बता रहा हूँ, अगर आप मोदी सपोर्टर हो तो आपको राहुल गांधी को वोट देना, कन्विंस करना कितना डिफिकल्ट है, उतना ही डिफिकल्ट आज का टॉपिक है। सो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सो 5 मिनट और सेशन है, ये इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हो उसके लिए। सो जरा चैट बॉक्स में डालिए, आज का सेशन आपको यूजफुल लगा है तो चैट बॉक्स में डालिए यूजफुल। सिर्फ 5 मिनट लूंगा मैं अभी, फिर आपके क्वेश्चन एंड आंसर। ग्रेट। सो अभी ये सब आपने जो देखा लाइफ प्लानर, जो भी कैलकुलेटर्स देखे, वो इम्प्लीमेंट करने जरूरी है। सो इम्प्लीमेंट करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, हैप्पी रिच लाइफ बनाने के लिए इम्प्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट है। सो उसके लिए मेरा एक पेड वर्कशॉप होता है, सीक्रेट्स ऑफ डेट फ्री लाइफ। कल ट्यूसडे वेडनेसडे इवनिंग 6 से 7 के बीच में होगा। ये 3 घंटे का वर्कशॉप है। इसमें आपको क्या क्या सीखने मिलेगा? डे 1 में माइंडसेट के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर आप कर्जे में हो, ये माइंडसेट प्रॉब्लम है। अगर आपको ऐसे लगता है घर लेना कर्जा लगेगा, माइंडसेट प्रॉब्लम है, सो पहले ये करेंगे। उसके बाद स्किल सेट, थर्ड डे में एग्जीक्यूशन। इसके ऊपर ये वर्कशॉप में हम काम करने वाले हैं। सो आप में से कितने लोगों को इंटरेस्ट है ये वर्कशॉप का पार्ट बनने में? चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टेड।
ये पेड वर्कशॉप है, इसकी फी इतनी ज़्यादा कम, मतलब इतनी कम है कि आप एक वीकेंड में भी ये स्पेंड कर देते हो। तो आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड है ये वर्कशॉप करने में? चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टेड। कैन यू सेंड लाइफ प्लानर शीट? अगर ये वर्कशॉप का आप पार्ट बनते हो, अभी ये आपको ये लाइफ प्लानर और बहुत भी कैलकुलेटर्स है मेरे पास, जो आपको नेट पे नहीं मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे। सो कितने लोग ये वर्कशॉप, पेड वर्कशॉप अटेंड करने में इंटरेस्टेड है? चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टेड, फिर मैं आपको इसकी फीस बताऊंगा और ये फीस में आपको क्या क्या मिलने वाला है और बोनसेस वो भी बताऊंगा। और एंड ऑफ द सेशन तक आप रुकते हो तो आपको और डिस्काउंट दूंगा, वो डिस्काउंट 15 मिनट्स के लिए कायम रहेगा। सो कितने लोग इंटरेस्टेड है ये वर्कशॉप का पार्ट बनने में? ग्रेट। सो ये वर्कशॉप की नॉर्मल फी है 2999, लेकिन इसमें और क्या क्या बोनसेस मिलेंगे? सो सीक्रेट्स ऑफ डेट फ्री लाइफ, जो ये वर्कशॉप होने वाला है 27, 28, 29, ये आप अटेंड कर सकते हो ये फीस में। बोनस नंबर 2, सीक्रेट्स ऑफ हैप्पी रिच एक्शन प्लान। अगर आपको अर्ली फाइनेंशियल रिटायरमेंट चाहिए तो कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए? शेयर्स में इन्वेस्ट करना है तो कैसे, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो कैसे, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है तो कैसे, अगर आपको अर्ली फाइनेंशियल रिटायरमेंट चाहिए तो इसके जवाब आपको मिलेंगे ये वर्कशॉप में। ये भी आपको बोनस एज अ बोनस मिलेगा 11, 12, 13 अक्टूबर। बोनस नंबर 3, आपको फाइनेंशियल अबंडेंस चाहिए, यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे। मिडिल क्लास जो लोग होते हैं जनरली, पर्सनली मत लेना, हाँ ये मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मिडिल क्लास सोच वाले जो लोग होते हैं उनको वो हमेशा ये बात करते हैं कि मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करूंगा, रिटर्न्स कितने मिलेंगे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूंगा, रिटर्न्स कितने मिलेंगे, शेयर्स में इन्वेस्ट करूंगा, रिटर्न्स कितने मिलेंगे। उनका फोकस होता है रिटर्न्स। रिच लोगों का फोकस होता है वैल्यूएशन, कॉस्ट, टैक्सेशन, लिक्विडिटी। ये चीजें क्या है आपको पता चलेगा 25, 26, 27 अक्टूबर को द बिलियनियर प्लेबुक नाम के वर्कशॉप में। ये भी अटेंड कर सकते हो सेम फीस में। ये जो कैलकुलेटर्स आपने देखे, लाइफ प्लानर, रिटायरमेंट कैलकुलेटर, बाय वर्सेस रेंट, ये सब और भी है मेरे पास जो ये सेशन का पार्ट नहीं थे, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करने मिलेंगे एज अ बोनस। बोनस नंबर 5, मार्केट आउटलुक सेशन। करंट मार्केट सिचुएशन कैसा है, अकॉर्डिंगली कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, इसका आपको जवाब मिलेगा। हर महीना एक बार ये होता है। सो ये जो फीस आप भरोगे वो 1 ईयर के लिए वैलिड होगी। सो 12 सेशंस आप अटेंड कर सकते हो। एक्सपर्ट नॉलेज सीरीज क्वार्टरली होता है, ये अभी तक हुआ नहीं है, एक ही बार हुआ था। ये होंगे हर 3 महीने में एक बार, जिसमें नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में आपको नॉलेज मिलेगा। एक पेड ग्रुप है मेरा, मतलब इसकी जो फीस भरते हैं अल्ट्रा हैप्पी रिच कम्युनिटी 2999 जो भरते हैं उनके उनको एंट्री मिलता है ये पेड ग्रुप में। इसमें ऐसी चीजें आपको बताई जाएंगी एज एंड व्हेन दे कम। शायद सीएनबीसी पे वो नहीं बताई जाती है, शायद मनी कंट्रोल इकोनॉमिक टाइम्स में जो बताई नहीं जाती है। जैसे एवरग्रांड का जो चाइनीज क्राइसिस था उसके वजह से बहुत लोग डर गए हैं और शायद सेलिंग कर रहे हैं मार्केट में। तो उसका ट्रुथ मैंने एक शेयर किया था पोस्ट। वैसे आपको पोस्ट मिलते रहेंगे इनसाइडर ये ग्रुप में। 1 साल तक ये मेंबरशिप वैलिड रहेगा। बोनस नंबर 8, आपको स्मार्ट इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। अगर आप 2015 में जैसे इन्वेस्ट करते थे वैसे ही आप इन्वेस्ट करते हो, फॉर एग्जांपल लार्ज कैप फंड में आप इन्वेस्ट करते हो, इंडेक्स फंड्स में आप इन्वेस्ट करते हो, तो शायद नेक्स्ट 3 to 5 इयर्स में आपके ज्यादा रिटर्न्स नहीं बनने वाले हैं। सो ये सीरीज में क्यों करता हूँ, तो आपका एज अ इन्वेस्टर अक्यूमन बढ़ना चाहिए। मंथली ये वंस होता है, ऐसे 12 सेशंस आपको अटेंड करने मिलेंगे 1 साल में, ये जो फीस आप भरोगे। सो आप में से कितने लोग ये अल्ट्रा हैप्पी रिच कम्युनिटी सर्कल का मेंबरशिप लेने में, ये 3 वर्कशॉप्स, टूल किट्स पाने के लिए, फेसबुक ग्रुप का मेंबरशिप, मार्केट आउटलुक सेशन के 12 सेशन, स्मार्ट इन्वेस्टर सेशन के 12 सेशन अटेंड करने में इंटरेस्टेड है? चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टेड, फिर मैं आपको एक 2999 में और भी डिस्काउंट देने वाला हूँ, उसकी लिंक मैं भेजता हूँ। पहले आप मुझे बताइए कितने लोग इंटरेस्टेड है ये अल्ट्रा हैप्पी रिच कम्युनिटी सर्कल का पार्ट बनने में।
and see the screen. Okay. आई होप अभी आपको दिख रही है स्क्रीन. सो आप में से कितने लोग शिव प्रसाद जी, आई एम इंटरेस्टेड बट फीस सीम्स टू बी ह्यूज. ओके, सो रुकिए, नेक्स्ट स्लाइड में आपको पता लगेगा. मैंने लिंक्स डाले हैं रेजर पे, इंस्टा मोजो के. अगर नेक्स्ट 15 मिनट्स में अल्ट्रा हैप्पी रिच कम्युनिटी सर्कल के 1 ईयर मेंबरशिप आप लेते हो तो आपको सिर्फ 1999 रुपीज पे करना है. और आई गेस 1999 ह्यूज नहीं है. जो हिसाब से आपको बोनसेस मिलेंगे, जो हिसाब से आप आपका फाइनेंशियल लाइफ को डायरेक्शन दे सकते हो. फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, लार्ज कैप फंड में आप एसआईपी करते हो, यस बैंक में आपने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आपको ये कम्युनिटी सर्कल का पार्ट बन के ये सब नॉलेज मिलेगा कि क्यों लार्ज कैप में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों यस बैंक जैसे आइडिया वोडाफोन जैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए. उसमें आपने कितना पैसा गवाया है जरा आप रियलाइज कीजिए. आप वीकेंड्स पे कितना पैसा स्पेंड करते हो वो रियलाइज कीजिए. ये 1999 में आपको जो वैल्यू मिलने वाला है वो ह्यूज है. डेलिबरेटली ये फीस कम रखा हुआ है. ये जो अल्ट्रा हैप्पी रिच कम्युनिटी है ये ऑनलाइन है करंटली इसके 149 मेंबर्स है. ऑफलाइन भी ये चालू होगी, कोविड के वजह से ये करंटली ऑनलाइन है, इसके वजह से इसका फीस है. सो आप लकी हो 1999 में आपको इसका मेंबरशिप मिलना है. शायद आप 2 महीना रुक जाओगे तो शायद ये इतने कम प्राइस में आपको नहीं मिलेगा. सो अगर आपको इसका पार्ट बनना है, रेजर पे थ्रू या फिर इंस्टा पे मोजो थ्रू आप पे कर सकते हो. रेजर पे की लिंक नहीं चलेगी तो इंस्टा मोजो पे आप पे कर सकते हो और इसका पार्ट बन सकते हो. जितने भी लोग पे करेंगे उनको मेरी तरफ से, मेरे पर्सनल मोबाइल से एक लिंक आएगा विद इन नेक्स्ट 15 मिनट्स फेसबुक ग्रुप का, उस पर आप ज्वाइन कर लीजिए और आपको अपडेट्स आएंगे. मेरा नंबर सेव कर लीजिए. सो पेड वर्कशॉप जो भी होते हैं उसके आपको लिंक्स आते रहेंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे. लास्ट ईयर सर कम था फी, यस 500 रुपीज फीस था इसका एक्चुअली जब स्टार्ट किया था. धीरे धीरे मैं ऐड करते गया इसमें बेनिफिट्स. अभी 2000 है और अभी जल्दी इसका काफी ज्यादा बढ़ेगा, एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा. मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ क्योंकि ये ऑफलाइन होगा. मतलब शायद मैं आपकी सिटी में आऊँ, लोकेशन में आपसे मिलूँ, वहाँ पे कुछ नॉलेज शेयरिंग करे, ऐसा कुछ हो सकता है. तो उसके लिए फीस बढ़ने वाला है, काफी ज्यादा बेनिफिट्स ऐड होने वाले हैं इसमें आने वाले टाइम में. अगर आप पे करते हो आज, जो भी एडिशनल बेनिफिट्स होंगे सेम प्राइस में आपको मिलेंगे, एक्स्ट्रा कुछ भी फी नहीं होगा. सो आज का सेशन यहाँ पे खत्म होता है. आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो. करंटली आप माइक ऑन कर सकते हो, मैंने आपको परमिशन दे दिया है माइक ऑन करने का. कुछ क्वेश्चंस? Price is low against value of the courses. Nice. Yes, sure, Chandrakant. Yes. Yes, Venkatesh. Yes, Deepak ji, कुछ question? Sir, is saving account is good for or FDs? Both are bad. Saving and FDs both are bad. आपका पैसा आपको डेट फंड्स में रखना चाहिए. इसके ऊपर भी आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा ये कम्युनिटी का आप पार्ट बनते हो तो. सीक्रेट्स ऑफ हैप्पी रिच एक्शन प्लान में सेविंग अकाउंट में पैसा रखना, एफडी में पैसा रखना, ये मतलब आप आपका खुद का ही पैसा डिस्ट्रक्ट करके ले रहे हो क्योंकि उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है वो डायरेक्टली चार्जेबल है आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से. सो पॉइंट ही नहीं है सेविंग अकाउंट और एफडीज में अभी इन्वेस्ट करके. डेट फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए. डेट फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले उसका नॉलेज आपको लेना जरूरी है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. पास्ट रिटर्न देख के डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करोगे, हमेशा 100% टाइम आप फंसोगे. सो वो कैसे करना होता है ये कम्युनिटी में आपको पता चलेगा. आई होप आपके क्वेश्चन का शॉर्ट में आंसर मिला है. सो मार्केट इज गोइंग टू करेक्ट बाय 15%. शुड आई रिडीम माय म्यूचुअल फंड फॉर बुकिंग प्रॉफिट? विकास जी, ये आपको किसने बताया 15% करेक्ट होगा मार्केट? इस दुनिया में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो मार्केट डायरेक्शन प्रेडिक्ट कर सकता है, कोई भी नहीं है. सो डायरेक्शन, मार्केट डायरेक्शन पे आपको कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए. आपको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए?
जब भी मार्केट बुल रन में होता है, जैसे लास्ट 1.5 साल में है, सो आपका डेट साइड ऑफ योर इन्वेस्टमेंट आपको स्ट्रॉन्गर बनाते जाना चाहिए। जब भी मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, आपका इक्विटी साइड आपको स्ट्रॉन्गर बनाते जा रहा है। मतलब क्या है इसका? जनरली मार्केट बुल रन में होता है, लोग क्या सोचते हैं, कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में करेंगे, सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाली म्यूचुअल फंड स्कीम में करेंगे, सबसे अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। सही नहीं है। बुल रन में आपको आपका डेट कंपोनेंट स्ट्रांग बनाइए, सो दैट जब भी फॉल आएगा मार्केट में, जब भी आने वाला है 100%, 2 महीने में आएगा, 6 महीने में आएगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, मुझे नहीं पता, आएगा। वो टाइम पे पास आपके पास पैसा होना जरूरी है सस्ते स्टॉक मार्केट में डालने के लिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, 2 चीजों की जरूरत होती है मार्केट में पैसा कमाने के लिए। औकात होनी चाहिए, सॉरी मुंबई या हिंदी है, थोड़ा अग्रेसिव है। औकात होनी चाहिए और जिगर होना चाहिए। प्रॉब्लम ऐसे होता है, दोनों नहीं होते लोगों के पास। क्यों? क्योंकि मार्केट बुल रन में होता है तो स्टॉक्स में पैसा डालते हैं, और लेफ्ट, राइट एंड सेंटर, और जब भी करेक्ट होता है तो पैसा ही नहीं होता है इन्वेस्ट करने के लिए, सो औकात नहीं होती है। जिगर, जब भी मार्केट डाउन होगा, आप अगर इन्वेस्ट नहीं करते हो डाउन मार्केट में, आपके रिटर्न्स हमेशा सबड्यूड रहेंगे। सो जब भी मार्केट बुल रन में है, आप आपका डेट पोर्टफोलियो स्ट्रांग बनाइए। जब भी मार्केट डाउन है, आप इक्विटी में शिफ्ट कीजिए धीरे धीरे, तो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स बनाओगे। मार्केट डायरेक्शन प्रेडिक्शन के ऊपर कभी भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप बोल रहे हो 15% नीचे जाएगा, शायद नेक्स्ट 6 महीने में 20% ऊपर जाए मार्केट। किसने बोला है? किसको पता है? 2004 टू 2007 की बुल रन आप याद कीजिए। 2003 में सेंसेक्स था 3000, 2007 में सेंसेक्स बन गया 21,000। वन वे डायरेक्शन में मूवमेंट हुई, वन वे डायरेक्शन में। सो मार्केट डायरेक्शन के ऊपर कभी भी कॉल लेना नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। रादर आप आपका औकात और जिगर, ये दोनों बैलेंस आउट करने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब लैंग्वेज थोड़ी अग्रेसिव है, उसका इसेंस आप समझने की कोशिश कीजिए। आई होप डॉक्टर विकास जी, मैंने आपके मतलब क्वेश्चन का जवाब दिया है। आपको म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए, फिर भी आपको लग रहा है ऐसे, एक बार म्यूचुअल फंड के आपके एडवाइजर को कंसल्ट कीजिए। चंद्रकांत जी, सर आई हैव 1 BHK फ्लैट बट आई वांट 2 BHK नाउ, इट्स 6 लाख लोन रिमेनिंग, व्हाट कैन आई डू? चंद्रकांत जी, ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको ऐसे दे ही नहीं सकता हूँ। बहुत फैक्टर्स है, आपका करंट इनकम, कैश फ्लो, करंट नेट असेट, सब देख के ही मैं बता सकता हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे पिंग कीजिए व्हाट्सएप पे, मैं नंबर देता हूँ मेरा पर्सनल, उसके ऊपर पिंग कीजिए, फिर आप ये कर सकते हो। मुझे आपको अगर ये क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो गो फॉर लॉन्ग रन। थैंक्स। ओके चंद्रकांत जी, ओके, थैंक यू। सो आई होप आपके क्वेश्चंस का जवाब मिला है। वेंकटेश जी, अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, आपने आपके लाइफ का टाइम दिया मुझे और पेशेंटली सुना। जिन्होंने भी पे किया है, विद इन नेक्स्ट 15 मिनट्स मेरे नंबर से आपको मैसेजेस आ जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन मैंने बहुत एंजॉय किया। आई होप आपके फाइनेंशियल जर्नी में उसने कंट्रीब्यूट किया होगा। और आज का सेशन यहाँ पे खत्म होता है, ऐसे अनाउंस करके आज का वीडियो स्टॉप करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।